नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम की नाराजगी के बाद हटाए गए पशुपालन विभाग से प्रमुख सचिव गुलशन बामरा। सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिए थे निर्देश। अमूल के साथ एमओयू साइन करने की देरी के मामले पर लिया एक्शन। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी मंत्रियों की ताकत, अधिकारी नहीं अब मंत्री होंगे निगम मंडलों के अध्यक्ष। दिसंबर 2023 में निगम मंडलों के अध्यक्षों को हटाया गया था। एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को केंद्र की मंजूरी। एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को तत्काल दी मंजूरी। भोपाल में एमएसपी के मूल्य बढ़ाने के लिए भारतीय किसान संघ की मांग, कहा 6,000 रुपए होना चाहिए एमएसपी। संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर ने सरकार से 1,200 रुपए बोनस देने की कही बात। सोयाबीन की फसल पर एमएसपी की खरीदी की अनुमति को लेकर प्रदेश में सियासत तेज। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का बयान, शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। 2 रुपए बढ़ाकर किसानों का भला नहीं होने वाला। अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर सियासत शुरू। धर्मेंद्र लोधी ने दिया बयान, कहा राहुल गांधी को परिपक्व होने की जरूरत। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर अपना एमपी में दुग्ध संघों की बदली कमान, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को दी गई जिम्मेदारी। मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया फैसला, अगले 5 साल के लिए नेशनल बोर्ड संभालेगा काम। सांची दुग्ध संघ की कमान एनडीडीबी को देने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। विवेक तनखा ने उठाए सरकार पर सवाल, बोले एमपी के ब्रांड को पीछे के दरवाजे से किया जा रहा टेक ओवर। एमपी के घर घर का ब्रांड है सांची। त्योहारों की तैयारी को लेकर बोले भोपाल पुलिस कमिश्नर, कहा बदमाशों का किया जा रहा लगातार बाउंड ओवर। चौक चौराहा पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। उज्जैन में एक छात्र ने लगाई फांसी, अपने रूम के 2 साथियों से था प्रताड़ित। छात्र के साथ करते थे अश्लील गतिविधि। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी अभ्यारण्य का सरकार ने बढ़ाया दायरा, 110 हेक्टेयर जमीन को भी अभ्यारण्य में किया शामिल। प्रदेश से विलुप्त हो चुके खरमोर पक्षी, खरमोर अभ्यारण्य 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला। इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर के बाहर हुई गुंडागर्दी, नशेड़ी बदमाशों ने लहराए हथियार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, चाकू और अन्य हथियार लेकर पहुंचे थे बदमाश। सीधी में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, बस में 20 से अधिक यात्री थे सवार। दर्जन भर यात्रियों को आई मामूली चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा। राजगढ़ में सब इंस्पेक्टर की कार से कुचलकर हुई हत्या, वारदात के बाद महिला आरक्षक पहुंची देहात थाने। महिला आरक्षक से थे देर रात तक चली पूछताछ। सड़कों पर गौवंश से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य शासन पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को नोटिस किया जारी, 4 हफ्ते में जवाब देने के दिया आदेश। सिंगरौली में नायब तहसीलदार और पटवारी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठे, पुलिस ने मामला किया दर्ज। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते ध्यास नदी उफान पर, पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन बंद। प्रशासन के लोगों ने पुल के आसपास न जाने की अपील की। जबलपुर में फिर खुले बरगी डैम के 17 गेट, डैम का जलस्तर 422.85 मीटर तक पहुंचा। मंडला डिंडोरी के नर्मदा से लगे इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। भोपाल में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश, बारिश की वजह से बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा। भदभदा और कलियासौर डैम के खोले गए गेट। शिवपुरी में अटल सागर बांध के खोले गए 4 गेट। कैचमेंट एरिया से 680 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे बसे गांव को किया अलर्ट। जिले में कल से हो रही लगातार बारिश। एमपी के कई जिलों में बारिश का कहर, बालाघाट, सिवनी, नागपुर, डिंडौरी से टूटा संपर्क। अचानक आई बाढ़ में 4 युवक फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। दमोह में कलेक्टर ने स्कूल कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी की घोषित। भारी बारिश की वजह से छुट्टी का किया ऐलान। इलाके में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश। दमोह में सुनार नदी का बढ़ा जलस्तर, नावघाट पर विराजमान गजानन की मूर्ति हुई जलमग्न। ग्रामीणों की सूझबूझ से पंडाल में रखी सामग्री को निकाला गया बाहर। शिवपुरी में तेज बहाव में बही टेंट संचालक की गाड़ी, 4 लोगों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाया। सिंधिया के कार्यक्रम के लिए लगाने जा रहे थे टेंट।
मंदसौर में बहकर हुए लापता 2 युवकों के मिले शव। कारणी सेना और परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और करणी सैनिकों की जमकर हुई बहस। छतरपुर में किसान पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले में किसान हुआ लहूलुहान। स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा किसान का इलाज। वन विभाग भालू की तलाश में जुटा। मुरैना में मोबाइल पर बात करते देख बहू की जमकर हुई पिटाई। पति, जेठ व जेठानी ने जमकर पीटा। पति ने हत्या का किया प्रयास। पुलिस ने मामला किया दर्ज। दुर्ग में 4 डैमों से छोड़ा गया शिवनाथ नदी में पानी। शिवनाथ नदी के किनारे बसे कई गांव में आई बाढ़। बाढ़ में फंसे कई लोग। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। कई गांव में अलर्ट किया गया जारी। देवास में रावतपुरा सरकार ने लाल गेट के राजा की आरती की। बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद। विधायक गायत्री राजे पवार भी कार्यक्रम में रही मौजूद। सागर में सरकारी रास्ते पर दबंगों का कब्जा। गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। खाट पर गर्भवती को लाया जा रहा था अस्पताल। रास्ते में ही महिला ने बच्चे को दिया जन्म। केदारनाथ में मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की हुई मौत। धार जिले के एक ही परिवार के थे 3 लोग। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। छतरपुर में 2 माह से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। मजदूरी करने गया था राजस्थान। परिजनों के युवक की पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। भोपाल, जबलपुर समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में भी आएगी भारी गिरावट। दमोह में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में घुसा बारिश का पानी। कई इलाके हुए जलमग्न। डिंडोरी में सब इंजीनियर फिरोज खान के साथ विवाद ने पकड़ा तूल। पुलिस ने सब इंजीनियर की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ केस किया दर्ज। दोनों के बीच हुई तीखी बहसबाजी का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया में वायरल। मुरैना में क्वारी नदी के रपटा पर एक वृद्ध महिला की बाल बाल बची जान। पैर फिसलने से नदी में बह गई थी महिला। स्थानीय लोगों की मदद से महिला की बचाई गई जान। पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई व्यवस्था। बालोद में ठगी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 70 से ज्यादा ठगी के मामलों का हो चुका है खुलासा। पुलिस ने ठगी मामले में 3 करोड़ 70 लाख रुपए किए जब्त। दतिया में अनुसूचित जाति का दर्जा मांगने पर जाति प्रमाण पत्र बनाने की उठी मांग। 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प। आक्रोश में आई महिला ने एसडीएम में जड़ा तमाचा। आरजीपीवी घोटाले में पुलिस ने आरोपी राकेश सिंह राजपूत से 30 लाख और 2 मोबाइल किए जब्त। 5 सितंबर को कुल सचिव राकेश सिंह ने कोर्ट में किया था सरेंडर। अभी तक कुलपति, कुल सचिव समेत 10 आरोपी हुए गिरफ्तार। मंदसौर में पुल पार कर रहा बाइक सवार युवक पानी में बहा। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को सुरक्षित निकाला बाहर। गनीमत से बच पाई युवक की जान। रीवा में 3 मनचले लड़कों ने जानबूझकर 2 लड़कियों पर चढ़ा दी गाड़ी। लड़की के कमर में और चेहरे में आई गंभीर चोटें। गाड़ी नंबर न मिलने के कारण थाने में एफआईआर नहीं की गई दर्ज। सिवनी में कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत। 5 महीने से लखाना दौद में था कैद। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। रायपुर में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम ने वन शहीद स्मारक का अनावरण कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पत्थल गांव को नगरपालिका बनाने की शुरू हुई प्रक्रिया। अधिसूचना की गई जारी। नगरपालिका बनाने को लेकर 21 दिनों तक होगी दावा आपत्ति। दावा आपत्ति के बाद मिलेगा नगरपालिका का दर्जा। कवर्धा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क हादसे में हुए घायलों को अपने काफिले की गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। सभी को उचित इलाज के लिए दिए निर्देश। एल्यूमिना प्लांट हादसे पर सीएम के कड़े निर्देश। पीड़ित के परिवारों को 15 लाख और घायल को 3 लाख मुआवजा देगी कंपनी। बिना प्रशासन की अनुमति के पुनः संचालन नहीं होगा शुरू। सीमेंट की कीमत बढ़ने से विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस कल जिला स्तरीय करेगी धरना प्रदर्शन। पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। बलौदा बाजार में हनी ट्रैप मामले में आया बड़ा अपडेट। आरोपी रवीना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5वीं बार एफआईआर के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। मामले में अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार।
रायपुर में आसमान से बरस रही आफत की बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रायपुर में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर निकाला बाहर। राजिम के गोबरा नवापारा थाना का मामला। पेंड्रा में चिटफंड से पैसे वापस दिलवाने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। 100 से ज्यादा ग्रामीणों को 6 सालों में पैसे डबल करने का दिया था आश्वासन। ग्रामीणों ने लगाया पैसे वापस न करने का आरोप। सक्ती में पुलिस विभाग ने शुरू किया खाकी किड्स अभियान। स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने नेतृत्व में चलाया अभियान। दुर्ग में शिवनाथ नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे कई गांवों में भरा पानी। गांव के लोगों ने छत पर चढ़कर बचाई अपनी जान। रायगढ़ में चक्रधर समारोह के चौथे दिन भी कलाकारों ने दी प्रस्तुति। बिलासपुर की नित्या खत्री और रायगढ़ की मां बेटी की जोड़ी ने कत्थक कर बांधा समा। धमतरी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 20 गांव के ग्रामीण। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कर रहे प्रदर्शन। मूलभूत सुविधा समेत 9 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रायपुर में सीए हुआ बड़ी साइबर ठगी का शिकार। सीए से 1 करोड़ 39 लाख रुपए किए गए गबन। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का झांसा देकर की गई ठगी, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी का बड़ा एक्शन, अधिकारियों को भेजा गया नोटिस। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के वेतन रोकने के दिए निर्देश। बिलासपुर में छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट। बीटेक के छात्रों के बीच हुआ विवाद। जूनियर सीनियर छात्रों के बीच हुई लड़ाई। आपसी कलह बताई जा रहा विवाद का कारण। राजनांदगांव में लगातार बारिश से उफान पर आए नदी नाले। मोगरा जलाशय से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। नदी के आसपास पुलिस की भारी व्यवस्था। एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण भामाशाह वार्ड के कई घरों में भरा पानी। वार्ड वासी हुए परेशान। पानी में तैरता दिखा घरों का सामान। बलरामपुर के माइनिंग दफ्तर में आगजनी कांड में अब लीपापोती हुई शुरू। जांच रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। आगजनी में 1000 करोड़ रुपए के फर्जी रॉयल्टी पर्ची जलाए जाने की जताई थी आशंका। रायपुर में हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट के मामले में एक बार फिर पकड़ा तूल। अफसर की पत्नी की कार की टक्कर से स्कूली चालक युवती की चली गई थी जान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अंबिकापुर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित भकुरमा गांव। न स्कूल, न सड़क, न ही पीने के लिए साफ पानी। बच्चों को आंगनबाड़ी तक नसीब नहीं। प्रशासन की ओर से नहीं कोई पहल। रायपुर में सीमेंट के बढ़े दामों पर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। पूरे प्रदेश भर में प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेस। सरकार पर उठाएगी सवाल। 12 सितंबर को भी जिला मुख्यालय में होगा धरना प्रदर्शन। बलौदाबाजार में बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड में हुई 5वीं एफआईआर दर्ज। कोतवाली पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीकांत केसरवानी व पुष्पमाला फेंककर को किया गिरफ्तार। फरार महिला आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बालोद जिले के दर्जनों खिलाड़ी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। खेल अधिकारी प्राची ठाकुर को पद से हटाने की मांग की। खिलाड़ियों ने प्राची ठाकुर पर उनके भविष्य में रोड़ा बनने का लगाया आरोप। 10 साल बाद होगी छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों की भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम ने भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति के नहीं होगी सीधी भर्ती। सभी विभागों को वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश। सभी विभागों को नए सिरे से लेनी होगी वित्तीय मंजूरी। तेलीबांधा गोलीकांड मामले में 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। आरोपी प्रवीण सिंह को हरियाणा से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा किया जब्त। छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटे रजत कुमार को मिली जिम्मेदारी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव बनाए गए रजत कुमार। सूरजपुर के लालजी बौद्ध अपने पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। लालजी बौद्ध ने 2012 में किया था धर्म परिवर्तन। लालजी का आरोप, धर्म परिवर्तन करने के कारण गांव के लोग परिवार को कर रहे प्रताड़ित। बलौदाबाजार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने किया होटलों एवं दुकानों का निरीक्षण। खराब सामग्री को किया गया नष्ट। 11 होटल दुकानों में पहुंची टीम। दुकानों से 41 सैंपल लिए गए। 3 को दिया कारण बताओ नोटिस।
गरियाबंद में छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ ने किया विरोध प्रदर्शन। महापुरुषों के नाम से किया संचालित योजनाओं का नाम नहीं बदलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बालौदाबाजार बवाल कांड में गिरफ्तार हुए आरोपियों की भी की रिहाई की मांग। कवर्धा में हो रही झमाझम बारिश। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश का पानी स्कूलों में भरा। जराटोला गांव के शासकीय स्कूल के मैदान में घुटने तक भरा पानी। रायपुर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40 पेटी से अधिक बिना होलोग्राम की नकली शराब की गई जब्त। नकली शराब बनाने के उपयोग होने वाली स्क्रिप्ट भी जब्त। डिप्टी कमिश्नर छापा मारने खुद ग्राहक बनकर पहुंचे थे। पेंड्रा में 2 अलग अलग मामले में भालू के हमले से 2 लोग हुए घायल। घर वापसी के दौरान भालू के हमले में मरवाही के रहने वाले बुजुर्ग गंभीर रूप से हुए घायल। दूसरे मामले में मरवाही के धरहर गांव की महिला भालू के हमले से हुई घायल। अंबेडकर चौक में जिला न्यायालय रायपुर के वकीलों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर किए वकील लामबंद। दुष्कर्म के मामले को लेकर सभी जिला न्यायालयों में स्पेशल पुलिस चौकी की मांग। बिलासपुर सिम्स के भोजन ठेकेदार कर्मी ने मरीज की अटेंडर से की छेड़छाड़। युवती का हाथ मरोड़कर मांगा मोबाइल नंबर। पीड़िता की मां ने विरोध किया तो भोजन ठेकेदार के साथियों ने दोनों की पिटाई की। बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश की वजह से शहर के कई नदी नाले आए उफान पर। लगातार बांधों से 34,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। बलौदाबाजार में नशे में धुत मिले 2 शिक्षक। नशे में धुत शिक्षकों का वीडियो हो रहा वायरल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। शराबी शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबित। पलारी की दतान शासकीय प्राथमिक शाला का मामला। जांजगीर चांपा के ऋषभ महाविद्यालय में परिक्षेत्र स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का किया आयोजन। प्रतियोगिता में जांजगीर चांपा और सक्ती के 12 महाविद्यालय के छात्र और 8 महाविद्यालय की छात्राओं ने लिया हिस्सा। स्पर्धा में करीब 100 छात्र छात्रा हुए शामिल। केशकाल क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। फुंडेर में फसल देखने खेत गए बुजुर्ग 20 घंटों तक खेत में ही फंसे रहे। इमली के पेड़ पर चढ़कर बिताई रात। सुबह सूचना मिलते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को सकुशल बाहर निकाला। कोंडागांव में अनंतपुर गांव के लोगों ने बीजापुर के ग्रामीणों से परेशान होकर की वन अधिकार पत्र की जांच की मांग। गांव की सरहद के सीमांकन की लगाई गुहार। कलेक्टर से की वन अधिकारी समिति को बर्खास्त करने की अपील। दुर्ग में करंट लगने से हुई एक महिला की मौत। सुरेखा टुल्लू पंप से भर रही थी पानी। बारिश होने के कारण तार में आया करंट। आसपास के लोगों ने सुपेला को पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित। कोंडागांव के बोरगांव में बुनकर समिति के अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप। बुनकरों ने की पद से हटाने की मांग। बुनकरों ने की मामले की जांच की अपील। ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का पीएम ने की शिरकत। कार्यक्रम का किया शुभारंभ। नोएडा में पीएम ने इंडिया एक्सपो मार्च में एक प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। इस दौरान सीएम योगी भी रहे मौजूद। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, विश्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहां और भी महसूस किया जा रहा है। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ दिया बयान। कहा, जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। जल भराव के कारण कई घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। कई किलोमीटर तक लंबी कतार में दिखी गाड़ियां। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन। सुख शांति के लिए की प्रार्थना। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लालबाग राजा के किए दर्शन। अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी। बांग्लादेश पर बोले राहुल, बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं हैं और हम उनमें से कुछ चिंताओं को साझा करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में कांदीवली में अकुलजी ब्रिज का उद्घाटन किया। कहा, लोगों को रोज के ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने का वादा पूरा हुआ। मुझे बड़ा आनंद है, सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने मिलकर इस काम को पूरा किया है।
कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के इस्तीफे की मांग भी की। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मस्जिद के अवैध निर्माण पर हुआ बवाल। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग।